राम राम भाई आओ। तो दोस्तों मैंने आपको दो वीडियो पढ़ा के मैंने आपको मेरा डेमो दे दिया कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। और दोस्तों मैं इससे भी ना खतरनाक पढ़ाऊंगा। मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और हैमर कैंडल पढ़ाई थी, और इससे खतरनाक तो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। और दोस्तों आगे भी मैं ना आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो हमारी फ्री लर्निंग की जो सीरीज चल रही ना, अब वो कंटिन्यू चलेगी, अब वो बिल्कुल ही नहीं रुकेगी। जब तक ना आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे ना, जब तक मैं आपको ट्रेडर नहीं बना दूंगा, तब तक वो सीरीज नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कहते हैं, फिर इसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग के रिस्क, और इसके बाद में कॉल एंड पुट क्या है, और इन द मनी क्या है, लाइव ट्रेड करके बताऊंगा मैं आपको, और कैंडलस्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, मतलब जो सारी चीज़ें ना ट्रेडिंग की, वो अब मैं आपको इस पूरी कोर्स को ना बेसिक से लेके चलूँगा, एक एक स्टेप से लेके चलूँगा। और ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, और आप ट्रेडर बन जाओगे। आप में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। तो क्योंकि दोस्तों मैं चेला ही ना संदीप सर का रह गया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस क्या होते हैं? दोस्तों ऑप्शंस ना एक तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। दोस्तों मान लो कि हमने एक तिजोरी में 1,00,000 रुपए डाल दिए और उसके ताला लगा दिया। अब इस चाबी की कीमत क्या है? इस चाबी की कीमत 1,00,000 रुपए, क्योंकि इस चाबी के बिना वो 1,00,000 रुपए बाहर नहीं आएंगे, और वो 1,00,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो 1,00,000 रुपए की वैल्यू है वो ही ना इस चाबी की वैल्यू है। तो दोस्तों इसी तरह ऑप्शंस होते हैं। मतलब अगर स्टॉक की कीमत बढ़ेगी ना, तो इधर से ऑप्शंस की भी कीमत बढ़ेगी। अगर स्टॉक की कीमत घट रही है तो ऑप्शंस की कीमत भी घटेगी। तो ऑप्शंस और स्टॉक्स दोनों एक तरह से जुड़े रहते हैं। और अब स्टॉक्स बढ़ेंगे तब कम प्रॉफिट होता है, और ऑप्शंस से बढ़ते हैं ना तब ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये मैं आपको इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। वो एक मैजिक है, वो वीडियो वो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इससे अगला वीडियो ना जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस में इतना प्रॉफिट क्यों होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस क्या होता है ये आपके और भी क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। अब दोस्तों मान लीजिए एक तरफ राम है, दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा, और एक तरफ श्याम है। श्याम के पास 1,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वो श्याम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। तो वो कौन है? एक सेलर है भाई वो। और दोस्तों राम कौन है? राम एक बायर है, उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है। अब वो राम ना श्याम के पास गया कि भाई मुझे ना तेरी प्रॉपर्टी चाहिए। अब दोस्तों मान लो आज 1 तारीख है, और राम श्याम के पास 1 तारीख को गया, और 1 तारीख को प्रॉपर्टी की कीमत थी 1,00,000 रुपए। अब राम जिस वक्त जा रहा ना, तो उस वक्त इसकी प्रॉपर्टी की कीमत 1,00,000 रुपए। अब राम पैसे लेके तो जेब में जाएगा नहीं कि मेरे को ना तेरी प्रॉपर्टी लेनी है। राम इससे बातचीत करेगा, तभी तो पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 1,00,000 रुपए है। तो राम बातचीत करा और इस प्रॉपर्टी की कीमत 1,00,000 रुपए है। तो राम अब शाम को बोल रहा है कि मैं ये प्रॉपर्टी ना तेरी ले लूंगा, लेकिन अगर इसकी कीमत, मैं 2-3 दिन बाद में पैसे लेके आऊंगा, अगर इसकी कीमत मान ले कि इसकी कीमत बढ़ के अगर 1,00,000 से 1,50,000 हो जाएगी ना, तो मैं आपको वही पैसे दूंगा जो आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो श्याम बोला ठीक है। अब श्याम ना राम को बोला कि तू मेरे को 10,000 रुपये दे दे, और आज की जो मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस है ना 1 तारीख को, वो प्राइस पे तू खरीद ले। अब इसकी प्रॉपर्टी की कीमत घटे बढ़े कुछ भी हो ना, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये प्रॉपर्टी ना राम की हो जाएगी 1,00,000 रुपये में, जब ये राम 10,000 रुपये इसको दे देगा। अब ये प्रीमियम है, राम शाम को 10,000 रुपये दे दिया। अब चाहे से 2 तारीख को इस प्रॉपर्टी की कीमत ना 1,50,000 हो गई, तो भी इसकी कीमत ना राम 1,00,000 रुपये में ही लेगा शाम से। लेकिन मान लो मोदी जी ने ना उसके नीचे से नाला निकाल दिया, प्रॉपर्टी के नीचे से। अब प्रॉपर्टी की कीमतें घट गई। अब राम सोचा अब ये 3 तारीख है, और प्रॉपर्टी की कीमत हो गई मान लो 80,000 रुपये। अब राम सोचा कि अगर मैं श्याम के पास जाऊंगा ना, और प्रॉपर्टी को मैं 1,00,000 रुपए में खरीदूंगा और उसको फिर 80,000 रुपये में बेचूंगा, तो मैं तो भाई नुकसान में जाऊंगा। तो राम घर पर ही रह जाएगा कि मेरे 10,000 रुपये जा रहे हैं ना, तो उसको जाने दो। तो राम श्याम को 10,000 रुपये छोड़ देगा, और शाम को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो प्रॉपर्टी की कीमत 4 तारीख को बढ़ गई, 2,00,000 हो गई, 2,00,000 हो गई। अब तो राम श्याम के पास जाएगा और ये प्रॉपर्टी ले लेगा। अब कितने में लेगा? ये 1,00,000 रुपए में, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना 1 तारीख को कि 1 तारीख में तेरी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब 1,00,000 रुपए में इसकी हो गई। अब इसको सेलर को कितना नुकसान है? कितना नुकसान हो गया शाम को? शाम को नुकसान हो गया 1,00,000। अब शाम पछताएगा, यार मैं इसको बाद में बेच लेता ना, ये 4 तारीख को तो अच्छा रहता। लेकिन अब वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, 10,000 रुपये में साई ले लिया था इसकी कि भाई 10,000 रुपये में
ये सहाय हो गई। अब ये आज की प्राइस में ये प्रॉपर्टी तेरी है। अब राम ना श्याम को कितने पैसे देगा? 90,000, क्योंकि ये तो पहले ही दे चुका था 10,000। तो अब ये 10,000 रुपये ना लेवरेज है। लेवरेज में इससे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि ये लेवरेज क्या होता है। अब ये 90,000 रुपये ये इसके लेवरेज है। अब समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल स्टॉक्स का लेके बताऊंगा कि स्टॉक्स में ये चीज़ कैसे काम करती है। अब मान लो एक SBI स्टॉक है भाई साहब, और इसकी कीमत 100 रुपये है। मैं गया, मेरे को ये स्टॉक लेना था क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ी और इसकी स्टॉक की प्राइस ना बढ़ेगी। अब इसकी प्राइस इस वक्त 100 रुपये। मैं इसके पास गया, ये भैया ये पिंटू चला गया इसके पास। अब मैं इसके पास गया, अब मैं इससे बातचीत करा कि मेरे को ना आज की तारीख में जो इसकी प्राइस है ना, मुझे उसी में लेना। अगर इसकी प्राइस कल घटे बढ़े कुछ भी हो ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को बस आज ही की प्राइस में चाहिए। अब ये बोलेगा कि ठीक है तू आज की प्राइस में से ले ले, अब ये प्राइस की घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, तेरे को ये 100 रुपये में पड़ेगा, लेकिन तू मेरे को ना प्रीमियम के रूप में 10 रुपये दे जा। अब मैं बायर था, मैं इसको 10 रुपये दे दिया, ठीक है, ये मेरे 10 रुपये इसको चले गए। लेकिन इससे अगले दिन मान लो कोई न्यूज़ आ गई और इसकी प्राइस SBI की हो गई 50 रुपये हो गई। अब मैं इसके पास क्यों जाऊंगा? क्योंकि अब मैं इसके पास जाऊंगा और ये तो मैं 100 रुपये में खरीदना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मेरे को इसको 100 रुपये में खरीदना होगा। अब मैं इसको 100 रुपये में खरीदूंगा और फिर खरीदने के बाद में मैं इसको 50 रुपये में बेचूंगा, तो मेरे को तो 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो मैं इसके पास अब जाऊंगा ही नहीं। जो मेरे ये 10 रुपये का नुकसान है ना, मैं ये 10 रुपये ही खा लूंगा नुकसान के। अब चाहे से ये 0 हो कुछ भी हो, मेरे तो ये इतने का ही नुकसान होगा। लेकिन ये सेलर था, अब सेलर को तो लॉस हो रहा है ना, अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, लेकिन ये इसको स्टॉप लॉस लगा के लिमिटेड कर लेगा। अब मान लो इसकी कीमत 100 रुपये से बढ़ के 120 हो गई। अब तो भाई मेरे को लालच है, अब तो मैं इसके पास जाऊंगा और ये 100 रुपये में लेके 120 रुपये में बेच दूंगा। अब 120 रुपये में अब मैं इस वक्त लेने के बाद में अब मैं सेलर हूँ, अब इस प्राइस पर भी लेने वाले बैठे हैं बायर, तो और बायर उसको मैं बेच दूंगा ऐसे। तो ऐसे ये चेंज चलती रहेगी, हर कीमत पर ना लेने वाले बैठे हुए हैं। ये पैसा कहीं से नहीं है, आज हमारी जेब से निकला कल उसकी जेब में जाएगा, उसकी जेब में से इसकी जेब में, जिसके अंदर ये होगा ज़्यादा उसके पैसे बचे रहेंगे, और जिसके अंदर ये ज़्यादा नहीं है वो उसके पैसे कहीं नहीं बचे। जो लर्निंग करेगा उसके पैसे सेफ रहेंगे। तो अब ये ले लेगा। अब इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 तो ये है ही, और 90 रुपये और देने पड़ेंगे। और ये 90 जो ब्रोकर होता है ना, ग्रो कोई भी, वो इसको ये लेवरेज देंगे, जो हम इससे अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका बायर का तो लॉस ना लिमिटेड है, मेरा तो अगर ये घटता तो ये 10 रुपये था लॉस, है ना, और इस सेलर का लॉस तो अनलिमिटेड, इसको तो कितना भी लॉस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल ही। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सेलर्स पैसा कैसे कमाते हैं मार्केट में। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, एक तरफ ए है और ये एक तरफ बी है। बी ए को बोलता है कि आज बारिश होगी, जम के होगी भाई साहब। अब ए बोलता है ठीक है चल हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर बारिश आज हो गई तो मैं तेरे को भाई साहब 500 रुपये दूंगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो तू मेरे को ये 15 रुपये दे दे। अब बारिश नहीं हुई ना, तो ये ए 15 रुपये ले लेगा, और बारिश अगर हो गई तो इसको 500 रुपये देगा। लेकिन ए ये सेलर है और बी बायर है। ये चतर है, बहुत तेज है, इसमें अंदर दिमाग है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों से बात भी कर रखी है, इसके पास इंडिकेटर भी है, इसके पास सब है, इसको पता है आज बारिश नहीं होगी। और ये लालची है, इसको पता है कि आज बारिश हो जाएगी तो 500 रुपये आ जाएंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी, और इसकी वजह से फिर अगली बार 100 रुपये लगाया और फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर भी ना यही जीतेगा सैलरी, क्योंकि सेलर को लालच बिल्कुल ही नहीं, उसे पता है, वो लर्निंग करके आया। अब फिर ऐसे कर करके ये पैसे लगाता रहेगा, और एक दिन ये 500 रुपये जीत जाएगा, और ये बहुत कुछ होगा, और 500 जीत गए, 500 जीत गए, और ये औरों को भी बताएंगे, और भी ऐसे ही आएंगे, और ऐसे ही 100 50 रुपये लगाते जाएंगे, और सेलर की जेब बढ़ते जाएंगे। अब सेलर की ना विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% है, और ये इसको ना हैज कर करके 80% भी कर सकता है ये। और बायर की कितनी होती है? ओनली 33%। फिर भी लोग वहाँ पैसे लगाते हैं, लेकिन बायर पैसे कमा सकता है, और मैं आपको कमा के बताऊंगा कि आप कैसे कमा सकते हो। दोस्तों आप सोचो ना, एक बनिया ना हमसे 1-1 रुपये ले लेके करोड़ों रुपए कमा लेता है, वो बनिया एक सेलर ही था, और हम तो एक बायर है,
तो हम क्या सोचते हैं कि यार 1-1 रुपये में क्या कमाता होगा, लेकिन वो करोड़ों रुपए कमा लेता है 1-1 रुपये सबसे ले लेके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। इसके आगे मैं बताऊंगा कॉल और पुट क्या होते हैं और ऑप्शंस की लॉस इसी अगली वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, धन्यवाद।